पति और पत्नी के बीच, प्रेमी और प्रेमिका के बीच यदि कोई है तो तीसरा है। तीसरा क्योंकि यह तीसरा जो पत्नी और पति के बीच है या प्रेमी और प्रेमिका के बीच है, यह तीसरा आ जाए तो, तीसरा उपस्थित हो जाए तो, यह तीसरा उपस्थित है पति पत्नी के बीच कुछ ज़्यादा और प्रेमी और प्रेमिका के बीच कुछ कम, लेकिन तीसरे की उपस्थिति है। और यह जो तीसरे की उपस्थिति है यह महत्वपूर्ण नहीं, यह ठीक नहीं, क्योंकि पति और पत्नी के बीच में कोई तीसरा आए तो फिर संबंध, और फिर प्रेमी और प्रेमिका के बीच में यदि कोई तीसरा आए तो वहाँ भी संबंध। हम कुछ ऐसा सोचते हैं कि पति और पत्नी के बीच में अगर कोई तीसरा आता है तो, या प्रेमी और प्रेमिका के बीच में कोई तीसरा आता है तो वह सब कुछ ऐसा खास नहीं कि जैसा खास हम सोचते हैं, अपनी दृष्टि में सोचते हैं, जैसा कि लोग बाग सोचते हैं, जैसा कि समाज सोचता है, क्योंकि यह गौड़ घटना है, बड़ी बड़ी गौड़ घटना है। यह बाद में घटित होती है, यह बड़े बाद की घटना है, बड़े बड़े बाद की घटना। सर्वप्रथम क्या घटना घटित होती है कि तुम इसे छोड़ो, तुम बस एक बात याद रखो कि यह तीसरा या तो स्त्री हो या पुरुष, इस तीसरे को छोड़ो। यह तीसरा स्थूल घटना है, बड़ी बड़ी स्थूल घटना है। यह तीसरा तो परिणाम है, यह तीसरा तो उत्पाद है। इससे पहले की लो, पहले की कि तुम दोनों के बीच में तीसरा कौन, क्योंकि यदि मूल ना समझो, मूल ही समझ में ना आए तो यह तो होगा ही, मगर इस तीसरे को समझो तो सही कि यह तीसरा कौन। यह तीसरा जो तीसरा है संबंधों के बीच, यह उपस्थित है, पहले से उपस्थित है और सबसे भयावह है, बड़ा भयावह है। वह कल है, कल, चाहे बीता कल हो या आने वाला कल हो, यह तीसरा कल है, यह तीसरा बीता कल है, यह तीसरा आने वाला कल है। और बीता कल ऐसा है, ऐसा तीसरा है जो सब कुछ दूषित कर देता है, सबको दूषित कर देता है, सब बासा कर देता है। आँख की पुतली में यदि बीता कल बैठा है तो संबंध तो बासे होंगे ही, तो संबंध तो बासे हैं ही। संबंध क्या बासे, प्रकृति भी बड़ी बासी, दुनिया भी बड़ी बासी, फिर पति भी बासा, और फिर
पत्नी भी बासी, दोनों बासे बासे। आश्चर्य है कि फिर कोई तीसरा आ जाए, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि बासी बासी। तो पति कभी ऐसा नहीं कहता कि तुम बासी, और पत्नी भी ऐसे कभी नहीं कहती कि पति बासी। पति की दृष्टि में यह पत्नी बासी और पत्नी की दृष्टि में यह पति बासा, क्योंकि दृष्टि दोनों की बड़ी बासी बासी है। तो तुमने देखा, मैं इस बात को सत्य नहीं मानता कि पति या पत्नी ऐसे बोले। अब बोलने को तो बोलचाल की भाषा में तो पति भी पत्नी को बोलता है और पत्नी भी पति को बोलती है, दोनों बोलते हैं, मगर दृष्टि उनकी एक दूसरे के प्रति बड़ी बहुत बहुत बासी है। और तुमने देखा कि प्रेमी प्रेमिका इतने बासे नहीं होते कि जितने पति पत्नी होते हैं। क्यों? इसका कारण क्या? क्योंकि प्रेमी प्रेमिका के बीच जो कल हुआ हो गया, बात हुई, बात समाप्त हुई, कल ही समाप्त हो गई। जो कल समाप्त हो गया, कल था। तो कल का दाह संस्कार कल ही हो गया, कल ही। आज फिर आज वही नवीन, आज फिर वही नूतन। तो उल्लास है, तो चंचलता है, तो सौंदर्य है। और इतना उल्लास क्यों, इतना सौंदर्य क्यों? क्योंकि बीता कल नहीं है। कल जो हुआ सो हुआ, कल जो बीत गया सो बीत गया। प्रेमी ने कुछ कहा या प्रेमिका ने कुछ कहा, क्योंकि दोनों स्वतंत्र हैं, प्रेमी भी और प्रेमिका भी। तो प्रेमिका स्वतंत्र है प्रेमी से, और प्रेमी भी अपनी प्रेमिका से। दोनों स्वतंत्र। और प्रेमी प्रेमिका थोड़ी देर के लिए ही मिलते हैं, ऐसा नहीं कि पूरे दिन के लिए मिलते हैं, थोड़े बहुत समय के लिए। मगर जितने भी बहुत समय के लिए मिलते हैं, पूरी पूर्णता के साथ, परिपूर्णता के साथ। थोड़ी देर के लिए मिले कहीं बाहर, फिर दोनों स्वतंत्र, प्रेमी भी और प्रेमिका भी। मगर पति पत्नी एक ही छत के नीचे रहते हैं, और एक ही छत के साथ ऐसे नीचे रहते हैं कि बड़े अधूरेपन के साथ, बड़ा अधूरापन है। क्यों? इतना अधूरापन क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता नहीं है। ना पति ने पत्नी को दी, ना पत्नी ने पति को दी। और जहाँ स्वतंत्रता नहीं, फ्रीडम नहीं, वहाँ फिर मनुष्य नहीं है। वहाँ फिर मनुष्य ऐसा है कि जैसे कि कोई यंत्र। वहाँ फिर मनुष्य ऐसा है कि जैसे कि कोई एक ज़रूरत। वहाँ फिर मनुष्य ऐसा है कि जैसे कोई एक आवश्यकता। तो सब एक दूसरे से पूरी हो जाती हैं। आवश्यकताएं, ज़रूरतें एक दूसरे से पूरी हो जाती हैं।
तो पति की पत्नी से और पत्नी की पति से। मगर प्रेम प्रेम नहीं, और जहां प्रेम नहीं वहां कुछ भी नहीं, वहां कुछ हो भी नहीं सकता है। फिर पति कितनी ही कोशिशें करे या पत्नी कितना ही प्रयास करे, दोनों जो मर्जी कर लें, प्रेम की शून्यता नहीं भरी जा सकती है। कितना ही प्रयास करें, कितनी ही कोशिशें करें प्रेम की शून्यता को भरने की, लेकिन भरी नहीं जा सकती। और किसी भी ढंग से इसे भरने का कोई उपाय नहीं, न धन से, न पद से, न संसाधनों से, किसी से भी नहीं। क्योंकि प्रेम का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, प्रेम का कोई विकल्प नहीं है। देखते हो, जीवन में प्रेम का सब्स्टिट्यूट ढूंढने की बड़ी बड़ी कोशिशें होती हैं, मगर जीवन में प्रेम का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मिलता है। इसीलिए यह पति भी झूठ बोलता है और पत्नी भी झूठ बोलती है। कोई पति इस जगत में ऐसा नहीं सोचता। हर पति सोचता है, हर पत्नी सोचती है कि इससे अच्छा तो और पति, इससे अच्छा तो और पत्नी वह होता या वह होती। मगर कहा नहीं जा सकता। ये सब पति भी जानते हैं और सब पत्नियां भी जानती हैं। बोलो या ना बोलो, वह एक अलग की बात। और पति छोटी छोटी बात जानकर क्या करेंगे, और पत्नियां भी छोटी छोटी बातें जानकर क्या कर लेंगी। तुम जानकर क्या करोगे, क्या मिल जाएगा छोटी छोटी बातों को। बड़ा बड़ा आश्चर्य होता है कि जो पति होता है अपनी पत्नी की बड़ी छोटी छोटी बातों को जानने में बड़ा उत्सुक होता है, और पत्नी भी बड़ी बड़ी उत्सुक होती है कि उसकी छोटी छोटी बातें जानी जाएं। क्योंकि ना तो पति अपनी पत्नी को स्वतंत्रता देता है और ना ही पत्नी अपने पति को स्वतंत्रता देती है। कोई फ्रीडम नहीं। स्वतंत्रता होनी चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि यहाँ तक स्वतंत्रता होनी चाहिए कि पति का रूम अलग और पत्नी का रूम अलग, दोनों का रूम अलग अलग होना चाहिए। जब पत्नी चाहे तो पति के पास आ जाए उसके रूम में, और जब पति चाहे तो पत्नी के पास आ जाए। सहज रूप से, स्वतः स्फुरण से, बड़े बड़े सहज भाव से। वहां पर सहजता है। मगर प्रेम में जोखिम होता है, प्रेम में रिस्क है, और प्रेम बड़ा बड़ा रिस्की। क्योंकि प्रेम इतिहास की बात नहीं करता, भूगोल की बात नहीं करता, राजनीति की बात नहीं करता, अर्थशास्त्र की बात नहीं करता। प्रेम जीवन की बात करता है। तो प्रेम बहुत बहुत रिस्की, मगर परंपराएं रिस्की नहीं, व्यवस्थाएं रिस्की नहीं। प्रेम बहुत बहुत रिस्की है, क्योंकि प्रेम स्वतंत्रता देता है, सारा फ्रीडम देता है, और स्वतंत्रता भी यूं ही नहीं देता है कि ऐसे ही दे देता है कि जबरदस्ती नहीं, निसंकोच देता है। फिर क्या बात करनी कि पति पत्नी से पूछे और पत्नी पति से पूछे कि किसका फ़ोन, क्यों फ़ोन, क्या बात, किससे बात, बात का मजमून क्या। प्रेम
बंधन नहीं, प्रेम कभी भी बंधन नहीं। प्रेम सम्मान करता है जीवन का। प्रेम पूर्ण है जीवन के प्रति। इसीलिए तुम पत्नी को देखो तीसरे के बिना, और तीसरा कौन कि तुम्हारा कल। और तुम अगर पत्नी को ऐसा देखते हो कि जैसे वह कल थी, तो कल वह जो थी जो कल थी वह बीत गई और आज जो है वह बड़ी जीवंत है। उसे अभी देखो, आज जो है, आज जैसी वह है, आज वह कुछ और है, अभी कुछ और है। अब जो है वह पत्नी हो ही नहीं सकती, वह कभी हो ही नहीं सकती। और अभी जो तुम हो वह कभी हो ही नहीं सकते। ना पत्नी हो सकती, ना तुम हो सकते। नूतन श्वास, नूतन हवा, अब कल वाली श्वासें नहीं, अब कल वाली हवा नहीं। तो अभी जो तुम्हें स्पर्श करती हैं, जो हवाएं श्वासों को स्पर्श करती हैं, नूतन दृष्टि, नई दृष्टि आंखों की, जीवित आंखें, बोलती आंखें। जो क्षण बीता सो बीता, जो गया सो गया। तो पति और पत्नी के बीच यह तीसरा और कोई नहीं, जो बीता क्षण है। यह बीता क्षण नहीं आना चाहिए, यह तीसरा नहीं आना चाहिए। क्योंकि यह तीसरा होता है तो संबंधों में कोई पुलक नहीं होती, कोई पुलकता नहीं आती, तो संबंधों में फिर कोई सुवास नहीं आती। तो फिर तुम भयभीत इस वजह से मत होना, भयभीत इस वजह से होना बड़ी मूर्खता है कि वह तीसरा कौन, वह तीसरा और कोई नहीं, वह कल है। कल वह बीता क्षण है जिसकी वजह से कोई पुलकता नहीं, कोई प्रेम नहीं। थोड़ा सोचना, यह तीसरा इसीलिए है कि तुम दोनों के बीच पहले ही यह तीसरा आ गया है, इसकी उत्पत्ति हो गई है। यह तीसरा पहले से ही है, यह तीसरा पहले से ही आ गया है। बाकी किसी तीसरे की बात मत करो। यह तीसरा और कोई नहीं, बीता कल है। यह तीसरा और कोई नहीं, बीता क्षण है। यह दोनों का दृष्टि दोष है।